ये है चाहते हैं कि आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि काश्मीर भगवान का शुक्र अदा कर रही होती है कि शुक्र है कि आपने मुझे मेरे बेटे से मिला दिया। उस दिन मैंने आपसे गलत बोला था, आपको बहुत बुरा भला बोला था जब मेरी अर्जुन से बात ख़त्म हो गई थी तो, लेकिन उसके लिए मुझे माफ़ कर देना और आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वो भगवान का शुक्रिया अदा कर रही होती है कि आदित्य वहाँ पर आ जाता है। वो बोलता है इस भगवान को तो बड़ा शुक्रिया अदा कर रही हो, तो ये जो जीता जागता तुम्हारे साथ भगवान का उसको कब शुक्रिया अदा करोगी तुम। उसने बोला तुम इस लाइक काम करोगे तो मैं करूँगी मजाक। फिर बोलते हैं एक दूसरे का मजाक छोड़ो। फिर वो उसको बोलते हैं रात को डिनर की पार्टी है तो सूट लेने साड़ी लेने चलते हैं हम लोग। वहाँ से ना दिल की माँ जो है ना जहाँ पे साड़ी का काम करते हैं ना वहाँ पर हम लोग जाते हैं, पता लगाते हैं कुछ। करुण ना अकेला बैठा हुआ होता है। अर्जुन आता है, उसको बोलता है कि क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों लगे हुए हो, भूख लगी है क्या। वो बोलता नहीं, मैं मम्मा को ना साड़ी लेकर दो, आप मम्मा को कोई गिफ्ट भी नहीं देते हो, मम्मा को गिफ्ट लेकर दो। फिर अर्जुन उसके पेट पर कान लगा के कहता है देखो कितनी भूख लगी, पेट में चूहे डोल रहे, चूहे नहीं हाथी डोल रहे थे बड़े बड़े। वो बोलता है नहीं हाथी नहीं डोल रहे, मेरे को पहले मम्मा के लिए गिफ्ट लेकर दो, आप मम्मा को कभी भी गिफ्ट नहीं लेकर देते, जब तक आप नहीं लेकर दोगे मैं नहीं लूँगा। तो ये इसको गुस्सा, अर्जुन को गुस्सा आ जाता है। वो महिमा को आवाज़ लगाते हैं महिमा महिमा, इतने में इसका बाप आ जाता है अर्जुन का। वो बोलते हैं क्यों इतना चला रहे हो अब वो बच्चे के सामने। तो वो बोलता है कि ना महिमा देखो बच्चे को क्या सिखा रही है, अपने गिफ्ट लेने के लिए बच्चे का भी अब इस्तेमाल करो, उसको भूख लगी उसको खाना देने की बजाय उसको बोल रही है कि डैडी को बोलो कि पहले मुझे साड़ी लेकर दो। इस तरीके से थोड़ी बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। अब लेकिन अब ऐसा करो कि उसको बच्चे के कहने पर चलो उसको साड़ी ले दो, है तो आखिरकार वो महिमा का ही बेटा है ना। फिर अर्जुन अपने डैडी की बात मान लेता है और करुण को बोलता है कि ना ठीक है बेटा साड़ी लेने चलते हैं। वो दोनों जाते हैं। इससे पहले ना आदित्य और काश्मीर शॉप के बाहर खड़े हुए होते हैं और उसको आदित्य बोलता है काश्मीर को हमें एक्टिंग ऐसी करनी पड़ेगी कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, ताकि वो हमें सही से बता सके। वो अंदर चले जाते हैं शॉप के। तो वहाँ का जो मैनेजर होता है बोलता है आइए सर मैम आपको क्या चाहिए, हम आपको क्या ऑफर करें। तो वो बोलते हैं हमें आपकी ये मेरी मिसेज हैं, इनके लिए कोई अच्छी सी साड़ी दिखा दें। वो अनिल की माँ को आवाज़ देता है, कहता है कि ना ये साड़ी इनको बेस्ट से बेस्ट साड़ी दिखा दे। वो उसको साड़ियाँ दिखाती है। तो इतने में अर्जुन भी आ जाता है। अपने बेटे को बोलता है करुण को कि आप गाड़ी में ही बैठना, आप कहीं से यहाँ से नहीं हिलना, मैं साड़ी लेकर अभी फ़ौरन आता हूँ। और वो अंदर चला जाता है। आदित्य और काशवी साड़ियाँ देख रहे होते हैं। फिर काशवी ने उससे पूछती है कि ना आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहती है, आपका फ़ोन नंबर, आपके बच्चे हस्बैंड वाइफ कुछ तो होगा। सब सवाल एक साथ कर लेती है और वो औरत परेशान हो जाती है। वो बोलती है आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हैं। आदित्य उसको बोलता है इसकी आदत है ना, फ़ौरन से ये ऐसे ही पूछ लेती है, आप बुरा नहीं मानिएगा। और उसको साड़ी लेने भेज देता है मजीद। तो और काश्मीर को कहता है इस तरीके से उससे सवाल नहीं करो, वो जो है ना हो जाएगी परेशान। फिर हम नहीं बात कर सकेंगे, पता नहीं लगा सकेंगे आराम से तसल्ली से। अब हमें और ज़्यादा साड़ियाँ लेनी पड़ेंगी उसको दिखाने के लिए। जब वो साड़ी एक और लेकर आती है तो उसको बोलती है कि ये साड़ी एक साइड पर रख देते हैं। आदित्य काश्मीर को बोलते वो बोलती है कि वहाँ पर साइड पर क्यों रखे। उसने कहा एक तो ये लेंगे ना हम, एक मेरी पसंद की, एक तुम्हारी पसंद की और एक इन मैम की पसंद की लेंगे, तो इन साड़ियाँ तो हमें लेनी पड़ेंगी ना। फिर जो है ना साड़ी उस पर लगा कर उसको चेक करवा रहा होता है, बांध कर उसको काफी के ऊपर बांधता है और उसको दिखा दिखा चेक कर रहा होता है। तो अर्जुन उसको देखता है, कहता है इस तरीके से तो साड़ी मैं काश्मीर को पहनाता था, ये आदित्य को क्यों बांधने दे रही है। वो सब देख रहा होता है और जेलसी फील कर रहा होता है। और आदित्य बोलता है देखो ये बॉर्डर वाली साड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है आप पर, कितनी प्यारी लग रही है। और करुण जब गाड़ी पे बैठा हुआ होता है वो कहता है कि अभी तक डैडी क्यों नहीं आए हैं, चलो मैं अंदर चल कर देखता है। वो गाड़ी से उतरता है और अंदर आता है तो वहाँ पर नील को ये बैठे हुए बाहर शॉप के बाहर ही नील को बैठे हुए देखता है। वो नील को बोलता है कि आप यहाँ पर तो नील तो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो बोलता है मेरी माँ यहाँ पर ना काम करती है ना सेल्समैन का, तो इसलिए मेरे को आज घर पे वो आंटी नहीं आई थी ना, इसलिए वो मेरे को साथ में लेकर आ गई।
तो करुण उसको बोलता तो शॉप के अंदर क्यों नहीं गया? तो उसने बोला अंकल अंदर आने नहीं ना देता बच्चों को, इसलिए मैं यहीं पे बैठ के अपना काम कर रहा हूँ। बातें कर रहे होते हैं, वो उसको भूख लग रही होती है ना, वो नील उसको बोलता है कि तू तो बहुत लकी है, तेरी माँ तेरे साथ घर पर ही होती है, तुझे गरम गरम खाना देती है, तुझे सब कुछ तेरा ख्याल रखती है। मेरी माँ को तो बाहर आना पड़ता है, काम करना पड़ता है, वो मुझे इतना मतलब कि नहीं कर सकती है, ख्याल नहीं रख सकती है। तो काशवी जो है ना काशवी अर्जुन को आवाज़ देती है कि आदित्य उसको पैसे देने जाता है काउंटर पे, तो आदित्य काशवी जो है ना नील की माँ से फ़ोन नंबर लेती है, कहती है मैं नेक्स्ट पे आएगी तो मैं बिगिनिंग में ही आपसे मज़ीद साड़ियाँ लेने आऊँगी, प्लीज़ आप अपना फ़ोन नंबर दे दो। वो उसको फ़ोन नंबर दे देती है। अर्जुन करुण और उसका नील तीनों गाड़ी में बैठ के खाना खाने के लिए होटल में निकल जाते हैं। और काशवी और आदित्य बाहर आते हैं और बोलते हैं अच्छा हुआ ना हम लोगों ने हमारा प्लान एक काम कर गया, अब आगे मजीद आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो काम करेंगे। वो दूसरी तरफ अर्जुन साड़ी लाकर महिमा को देता है, महिमा को गुस्सा आ जाता है। वो बोलते ही आप तो मैं अर्जुन ये क्या है, जब तुम्हें पता है कि मुझे ये साड़ी बिल्कुल ये कलर पसंद नहीं है, तुम्हें आज तक मेरी चॉइस का पता नहीं चला, मेरे को इस तरीके की चीप चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, तुम्हें पता भी है। उसने कहा तुम एक अर्जुन उसको महिमा को बोलते है तो तुमने बच्चे को मोहरा बनाया, बच्चे को खाना वाना नहीं दिया और बच्चे को अपनी अपनी चीज़ें अपनी ख्वाहिशात मनाने के लिए बच्चे को इस तरीके से इस्तेमाल करती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए है। तो और तुमने उसको खाना नहीं दिया, भूखा रखा अपनी चीज़ लेने के लिए, इस तरीके से थोड़ी होता है। उसको बहस कर रहे होते हैं और करुण जो है ना वो बोलते हैं हाँ मम्मा आपने तो, फिर वो उसको चुटकी मार के चुप करा देती है।